आज हम लोग जो 3D पढ़ रहे थे, तो 3D में जो है कुछ आगे करने का प्रयास करते हैं। उसी के लिए जो है मैंने यहाँ पे कुछ नोट लिखवाया है और लिखाएंगे इसके बाद, क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है इसलिए। पर ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि एंगल थीटा बिटवीन टू लाइंस हैविंग डायरेक्शन रेशियो L1 M1 N1 एंड L2 M2 और N2 इज गिवन बाय। देखिए क्या कह रहा है कि दो को दे दिया है डायरेक्शन रेशियो और कह रहा है कि जो लाइन से हम लोग को पास हो रहा होगा उसका क्या होगा अगर थीटा निकालना चाहते हैं, मतलब एंगल निकालना चाहते हैं तो क्या होगा। तो उसके लिए हम लोग जो है कॉस थीटा का मान निकालते हैं। तो कॉस थीटा बराबर होता है L1 L2 प्लस N1 N2 और प्लस M1 N2। बस समझ में आ रहा है, L Mn की बात कर रहे हैं और बटा L1 स्क्वायर N1 स्क्वायर M1 स्क्वायर और इंटू L2 का स्क्वायर प्लस N2 का स्क्वायर और प्लस M2 का स्क्वायर। ठीक है, और रूट हो जाता है। कहने का मतलब जो है कि जब दो को डायरेक्शन रेशियो दिया रहता है तो उसका थीटा निकालना हो, कहने का मतलब एंगल निकालना हो, तो कॉस थीटा का मान जो है इस वाले फॉर्मूला से निकाल देते हैं। और हम जानते हैं कि अगर मान लिया जाए कॉस थीटा बराबर x रहता है तो यहाँ पे अगर थीटा का मान निकालेंगे तो कॉस इनवर्स x हो जाता है। तो जो भी हम लोग को यहाँ पे निकल के आएगा तो इस अनुसार हम जो है इसको आगे थीटा का मान निकाल सकते हैं, एंगल का मान फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वो तो देखेंगे उस टाइम क्या रहता है। अब क्या है, कह रहा है इफ वेक्टर इक्वेशन, दो को दिया हुआ है वेक्टर इक्वेशन, दो को दिया हुआ है। इफ वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज वेक्टर आर बराबर A1 वेक्टर प्लस लेमडा B1 वेक्टर एंड आर बराबर A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर। ठीक है, अब कह रहा कि देन एंगल थीटा बिटवीन देम क्या होगा, मतलब कि जब दो गो वेक्टर के फॉर्म में दिया रहता है लाइन पे और उसका हम जो है एंगल फाइंड करना होता है, तो उसको फाइंड करने के लिए कॉस थीटा का भी मान निकाल सकते हैं और साइन थीटा का भी मान निकाल सकते हैं। ज्यादातर हम लोग यूज जो है कॉस थीटा का ही करते हैं और यही आसान रहता है। तो कॉस थीटा बराबर B1 B2। देखिए B1 कौन सा है, लेमडा के साथ जो गुना में है वो B1 है और म्यू के साथ जो गुना में है वो B2 है। तो B1 B2 ये डॉट में है, क्या है, डॉट में है। कहने का मतलब ये वेक्टर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, वेक्टर की बात कर रहा है। और हम बता चुके हैं वेक्टर में कि जब दो को वेक्टर दिया रहता है और दोनों का डॉट निकालना रहता है तब क्या होता है। देखिए यहाँ पे दिखा देते हैं हम। अगर मान लिया जाए कि अगर यहाँ पर वेक्टर A बराबर XI YJ और ये Z के दिया हुआ है और वेक्टर B बराबर अगर PI QJ और R के दिया हुआ है तो A डॉट B निकालते हैं। वेक्टर A डॉट B निकालते हैं तो होता है I का कोफिशिएंट जो होता है I के कोफिशिएंट का गुना हो जाता है, तो होता है XP प्लस YQ प्लस ZR। ये हो जाता है डॉट प्रोडक्ट में, ऐसा होता है। ये हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा है। ठीक है, तो वहां पर ये हो जाएगा। और देखिए ये कह रहा है कि B1 का मैग्नीट्यूड, क्या कह रहा है, B1 का मैग्नीट्यूड B2 का मैग्नीट्यूड। अगर हम लोग जो है B1 मान लो B है और उसका मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो मान लेते हैं कि A का निकालना है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड A निकल जाएगा क्या, x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर का यही। ये आप लोग जो है वेक्टर में पढ़ चुके हैं, बस ये आपको जो है मैंने रिमाइंड कराया है। ठीक है, ये क्या करवाया है, रिमाइंड करवाया है ताकि आप लोग को यहाँ पे आसानी हो जाए। और क्रॉस तो मैं पढ़ा चुका हूँ पहले भी वेक्टर में ही, और मैग्नीट्यूड तो निकलने आता ही है। अब क्या कर रहा है, हेयर वेक्टर B1 इज पैरेलल टू फर्स्ट लाइन एंड B2 इज पैरेलल टू सेकेंड लाइन। B1 B2 क्या है, पैरेलल है किसका, फर्स्ट लाइन का और सेकेंड लाइन का। उससे हमको मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कॉस थीटा का मान जो होगा B1 B2 डॉट में, तो डॉट में ये होता है और मैग्नीट्यूड निकलता है तो इस टाइप का होता है जो आप लोग वेक्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इतना रिमाइंड मैंने कराया था, इतना को नोट करिए, फिर आगे और हम लोग इस पे आगे मतलब नोट में लिखाएंगे, उसको फिर लिखने का प्रयास करेंगे, स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करेंगे। नोट करिए इसको।
चलिए देखते हैं अगला पॉइंट नोट में क्या कह रहा है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि जब कभी भी कोई कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, कौन सा फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में, और उसका जो है क्या कहते कि एंगल निकालने के लिए, तो कार्टेशियन फॉर्म पहले होता क्या है, ये होता है x माइनस x1 बटा a1 बराबर y माइनस y1 बटा b1 और बराबर z माइनस z1 बटा c1 एंड x माइनस x2 बटा a2 बराबर y माइनस y2 डिवाइड बाय b2 बराबर z माइनस z2 बाय c2, जहां पर a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 जो है डायरेक्शन रेशियो है ये फर्स्ट और सेकेंड का। ठीक है, तब क्या होता है कि cos थीटा का जो मान निकलता है a1 a2 b1 b2 c1 c2 और डिवाइड बाय a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर का रूट और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर का रूट। जैसे भी बताया था अभी कि जब दो को लाइन रहता है और वो एंगल निकालना होता है जिसका डायरेक्शन रेशियो जो होता है a1 b1 c1 होता है, तो वही चीज जो है यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में भी अप्लीकेबल होता है। अब क्या कह रहा है कि जब कभी भी कोई अगर क्या रहे, देखिए हमको जो है कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, ये कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है और इसको चेंज करने का आता है कि हमको वेक्टर के रूप में इसको लिखिए, तब जो है वेक्टर r बराबर, देखिए ये जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है ये इसके साथ i जुड़ता है, इसके साथ j जुड़ता है, जुड़ता है k जुड़ता है। अब जो नीचे बचता है वो li mj और nk के रूप में हो जाता है। मतलब कि ये सब क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो होता है जो कि यहाँ पे लिखा जाता है और ये जो घट के आता है इसको यहाँ पे लिखा जाता है। मतलब कहने का मतलब ये जब कार्टेशियन फॉर्म है तो इसको चेंज करेंगे वेक्टर के फॉर्म में तो इस रूप में होगा। अब नीचे क्या है कि जब वेक्टर के रूप में दिया हुआ है और इसको चेंज करना चाहते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, तो जो ये वाला पार्ट होगा ये क्या होगा, x माइनस x1 ये लिखा हुआ है, y माइनस y1 और z माइनस z1 और ये जो लिखा हुआ है एलिमेंट ये तीनों का डिवाइडेड हो जाता है। ठीक है, इतना को नोट करिए। एक पॉइंट और छूट गया है उसको लिखवा देते हैं, उसके बाद जो है हम लोग जो है इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इतना को नोट पहले करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए ढंग से, उसके बाद फिर आगे करते हैं। देखते हैं अगला पॉइंट नोट में क्या है, कर रहा है इक्वेशन निकालना है किसका, लाइन का। अगर कोई पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, कोई पॉइंट से पास कर रहा है जो कि x1 y1 और z1 है एंड उसका डायरेक्शन रेशियो जो है lmn है। कोई पॉइंट है तीन गो x1 y1 z1 और वो जो है उसके साथ एक डायरेक्शन रेशियो भी है जो कि ये वाला है, तो कह रहा है कि इस इक्वेशन, इस लाइन का जो होगा इक्वेशन फाइंड करिए, तो ये होता है x माइनस x1 बटा l, जो रेशियो है y माइनस y1 बटा m बराबर z माइनस z1 बटा l, ये हो जाता है। ये आगे करने का रहेगा प्रॉब्लम तो इसको करेंगे। ठीक है, अभी क्या है, एक दे दिया है क्वेश्चन, क्या कर रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ द लाइंस गिवन बाय। देखिए ये जो वेक्टर के रूप में जो है दिया हुआ है इक्वेशन दो गो, अब इसका कह रहा है, क्या कह रहा है कि एंगल फाइंड करना है, दोनों के बीच का कोण जो होता है वो उसको फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं, देखिए पहले गिवन जो दिया हुआ है इसी को हम लोग यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, इस डायरेक्ट हम लोग जो है नहीं लिखते हैं। अभी हम लिखवा चुके हैं फॉर्मूला में वेक्टर r बराबर a1 प्लस लेमडा b1 एंड वेक्टर r बराबर a2 प्लस लेमडा म्यू b2, ये लिखवा चुके हैं। तब ऐसा रहता है, तब cos थीटा क्या होता है b1 डॉट b2 और डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 और मैग्नीट्यूड ऑफ b2, ये ना होता है। तो लग रहा है कि जो लेमडा के साथ गुना है वो क्या होता है, b1 होता है। तो जो लेमडा के साथ यहाँ पे गुना है वो क्या होगा, ये b1 होगा। तब लिख लिया यहाँ पर b1 बराबर क्या होगा i 2j और ये 3k। अब जो है म्यू के साथ जो गुना है ये क्या है, b2 है, तो यहाँ म्यू है, इसके साथ गुना है तो ये क्या होगा b2। ठीक है,
3i 2j और ये 6k। अब जो है cos थीटा का अगर मान निकालना चाहते हैं तो b1 डॉट b2 निकलता है, तो निकालिए, यहाँ से निकालते हैं स्पेस को बचाते हुए b1 b2, तो ये होगा i 2j 3k डॉट 3i 2j और ये 6k। और हम जानते हैं कि जब दोनों डॉट होता है तो i का कोफिशिएंट i के साथ गुना होता है, तो 1 गुने 3 3, 2 गुने 2 4 और 3 गुने 6 18। कितना हो जाएगा? 18 4 22 और 22 और 3 कितना होता है? देखिए फिर से देखिएगा, यहाँ 1 गुने 3 3, 2 दूनी 4 और छोटिया 18 हो गया, नहीं हो गया है। अब क्या होगा? देखिए ये 4 3 7 और 8 25 हो जाएगा। 18 4 22 और 22 और 3 25 हो जाता है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। b1 और b2 का हम लोग मान निकल चुका है। अब दोनों का मैग्नीट्यूड भी निकालना होगा। b1 का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, तो यहाँ से क्या होगा? 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ से 2 का स्क्वायर और यहाँ से 3 का स्क्वायर, तो ये निकालिएगा तो 3 3 9, 2 दूनी 4 और 1 9 4 13 1 14 रूट में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब जो है b1 निकल चुका है और जो है b2 का मैग्नीट्यूड निकालिएगा, तो क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर, 3 3 9 4 और क्या जाएगा? 36 तो जाएगा। थोड़ा देखिएगा, 36 4 40 और ये क्या हो जाएगा? 9 49। कहने का मतलब ये 7 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब जो है जो सब आया है उसका मान रख दीजिए। देखिए अब जो है इसको बनाते हैं, अब देखिए हेंस cos थीटा क्या होता है? ये होता है, इसीलिए cos थीटा बराबर b1 b2 का मान रखिए, कितना आया है? 25 डिवाइड बाय ये क्या हुआ? मैग्नीट्यूड b1 का आ गया √14, ठीक है, और ये b2 का 7, ठीक है। अब यहां से क्या होगा? इसीलिए थीटा बराबर cos इनवर्स 25 7√14, ये आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। एक बार समझिएगा फिर से, एंगल निकालने फाइंड कर रहा था और r बराबर a प्लस लेमडा b1 है और r बराबर मतलब यहाँ पे a2 प्लस म्यू b2 है। तो पहले क्या किए? b1 का मान निकाल लिए, जो लेमडा के साथ रहता है वो b1, जो म्यू के साथ रहता है वो b2 रहता है, इसको लिख लिए। अब फॉर्मूला देख रहे हैं कि यही होता है, तो ये कह रहा है b1 और b2 कह रहा है डॉट का, तो डॉट को निकाले हैं, तो जो निकालने को सिखा चुके हैं पहले भी वेक्टर में, तो ये यहाँ पे लिखा गया है 1 गुने 3 3, 2 गुने 2 4 और 3 गुने 6 18, ठीक है। अब इसको जोड़े हैं 25 आया है। अब देख रहे हैं मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा b1 का, जो कि निकाले हैं तो √14 आया है, 3 3 9 और 4 13 और 1 14 14 हो गया है। b2 का मैग्नीट्यूड जो है निकाले हैं तो 7 आया है, और सब का मान जो है cos थीटा का फॉर्मूला ये होता है, उस पर रख दिए हैं, तो cos थीटा बराबर 25 बटा √14 इंटू 7, इसे थीटा बराबर cos इनवर्स 25 बटा 7√14, ये आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना को नोट करिए, फिर इसके आगे हम लोग प्रॉब्लम को देते हैं, फिर करते भी हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस, ये दो दे दिया है और दोनों को क्या दिया हुआ है? वेक्टर के फॉर्म में। हमको निकालना है थीटा का मान। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए इसका हम लोग को पता है फॉर्मूला क्या होता है वेक्टर r बराबर a1 प्लस लेमडा वेक्टर b1 और वेक्टर r बराबर a2 प्लस म्यू b2, ये ना होता है।
तब यहाँ पे होता है cos थीटा बराबर b1 डॉट b2 और डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 और मैग्नीट्यूड ऑफ b2। यही होता है फॉर्मूला। तो लग रहा है कि हमको जब भी निकालना हो cos थीटा का मान तो b1 b2 की बात करते हैं, तो लेमडा के साथ जो गुना में है वो b1 कहलाता है। मतलब यहाँ पे जो है ये वाला है, गिवन b1 निकाल लीजिए यहाँ से 3i 2j और ये 6k, और b2 जो होता है जो म्यू के साथ गुना होता है वह b2 होता है। तो i 2j और यहाँ से 2k, और हम जानते हैं कि cos थीटा का जो मान निकलता है b1 डॉट b2 होता है, तो b1 डॉट b2 भी कर लेते हैं। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, 3i 2j और ये 6k डॉट i प्लस 2j और ये 2k। हम बता चुके हैं कि जब डॉट निकलता है तो i का कोफिशिएंट जो है i के कोफिशिएंट के साथ गुना होता है। तो यहाँ क्या होगा, 3 कुछ नहीं तो कम से कम 1 होगा, प्लस यहाँ 2 कुछ नहीं तो कम से कम 2 है, यहाँ पे 2 प्लस यहाँ 6, अब कुछ नहीं तो कम से कम यहाँ से 2 तो है ही है, सॉरी 3 इकाई 3 प्लस 4 और प्लस 12। कहने का मतलब जो है 1216 और 3 19। मतलब कि b1 और b2 का जो मान है डॉट के रूप में ये कितना आया है, 19 आ चुका है। ठीक है, मैग्नीट्यूड b1 निकाल लेते हैं, तो होता है ये 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर करिएगा, 9 प्लस 4 प्लस 36, इसको आप ऐड करिएगा हो जाएगा 49। मतलब मैग्नीट्यूड b जो आया निकल के 7 आ चुका है। ठीक है, मतलब ये b1 की बात कर रहे हैं। अब मैग्नीट्यूड b2 की बात कर लेते हैं। अगर b2 की बात करिएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं तो कम से कम 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर। कहने का मतलब 1 प्लस 4 प्लस 4। देखिए ये थोड़ा तो वीडियो जो है थोड़ा छूट गया है, मैं इसको जो है कट कर दिया था तब देखा हूँ। इसका जो आंसर होगा थीटा बराबर cos इनवर्स 19/21 आंसर होगा। ठीक है, बस था कुछ नहीं, सबका मान रख देना था, वहां पे आंसर लिख दीजिएगा यहाँ पे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिए कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस। ये जो है दे दिया है कार्टेशियन फॉर्म में, चाहिएगा तो इसको पहले वेक्टर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और उसके बाद सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम बता चुके हैं कि जब कभी भी कार्टेशियन फॉर्म रहता है और उसका हमको निकालना होता है एंगल, तो वो आसान तरीका हो जाता है। क्या चीज का, देखिए x माइनस x1 बटा a1 y माइनस y1 बटा b2 होता है ना, ऐसे b1 c1 यहाँ पे a2 b2 c2 होता है जो डायरेक्शन रेशियो होता है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं p1 बराबर 2 b1 5 ये c1 माइनस 3, ये क्या हो जाएगा a2 बराबर -1 b2 बराबर 8 ये c2 बराबर 4। हम लोग जानते हैं वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कार्टेशियन फॉर्म में cos थीटा क्या होता है, a1 a2 b1 b2 ये c1 c2 डिवाइड बाय अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर ये c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर और ये c2 स्क्वायर। ठीक है, तो a1 का मान 2 इंटू -1, b का मान 5 इंटू 8 प्लस -4 इंटू 4 और डिवाइड बाय सबका स्क्वायर a1 b1 c1 का, तो ये क्या होगा, देखिए 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, यहाँ से क्या होगा -1 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर ये 4 का स्क्वायर। कहने का मतलब -2 प्लस 14 -12 ये हो जाएगा
4 25 9 जगह 1 + 64 16। तो लग रहा है cos थीटा बराबर, ये ना हो रहा है cos थीटा बराबर 40 में से अगर 14 जाएगा, 40 - 14 6, ये 2 26 डिवाइड बाई ये आएगा। देखिए तो ध्यान दीजिएगा, इसको जोड़ के लिखते हैं। 25 9 4 13 ये आएगा 8 38 √38 ये जाएगा 64 और 17 7 4 11 ये जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 2 8 81 81 जाएगा। cos थीटा बराबर 26, इसका जाएगा 9 ये √38, हेंस थीटा बराबर cos इनवर्स 26 9√38, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसे आप लोग जितना करिएगा, बाकी आगे क्लास में होगा। थैंक यू।